श्री यमुना जी जीव को भगवान के नजदीक ले जाने के लिए जीव के लिए हमेशा प्रभु को प्रेरित करते हैं और प्रभु की कृपा हम सब पर हो उसके लिए विचार करती है। कोई तो चाहिए जो हमारी सुधि प्रभु के सामने ले। जब हम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवत कथा को श्रवण करते हैं तो यमुना जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो अपने लीला रस में मग्न होते हैं। स्वामी जी के साथ लीला में, गोपीजनों के साथ लीला में अपने रस में मग्न रहते हैं। शायद हर एक जीव का ध्यान ठाकुर जी न रख सके कौन क्या कर रहा है, इसलिए श्री यमुना जी को नियुक्त किया है कि हे श्री यमुना जी, आपको ये सकल सिद्धि मैं प्रदान करता हूं और जहां भी कोई भी जीव अगर भाव से मेरा सेवन करे, मेरी भक्ति करे, उनकी भक्ति में आप अभिवृद्धि कीजिए, उनके रसानंद में आप अभिवृद्धि कीजिए और उनका भाव बढ़े उसका प्रयास कीजिए। तो जब कोई भी प्रभु की सेवा करता है तो यमुना जी अति प्रसन्न होते हैं और फिर ठाकुर जी के सामने उनकी सुधि लेते। बड़े आदमी होते हैं ना, वो बहुत भूल जाते हैं जल्दी, उनको याद दिलाना पड़ता है। 50 काम में बिजी होते हैं तो कोई उनको याद दिलाने वाला चाहिए। प्रभु तो विश्व के पति है, तो प्रभु के सामने भी भक्त की सुधि वो हर बार यमुना जी लेते हैं। तो लीला रसानंद और सर्वात्म भाव ये यमुना जी की सकल सिद्धियां में से एक है। ये रस की प्राप्ति कैसे होती है? यमुना जी की कृपा से तो होती है, लेकिन कई बार उसके 2-3-4 विषय हैं जिसके ऊपर भी गौर किया जाए। पहला, अगर पूर्व जन्म में आप कोई ऐसे परम वैष्णव थे और आपने ठाकुर जी की सेवा की हो, संकीर्तन किया हो, भगवत कथा का श्रवण किया हो, पर कोई एकाध ऐसे अपराध आपने किए कि जिससे आपको पुनः जन्म लेना पड़ा, उस जन्म में आपका उद्धार न हुआ, तो पूर्व जन्म के संस्कार जब इस जन्म में जागृत होते हैं तो सहज आपको ठाकुर जी की सेवा में रस पैदा हो जाता है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो वो गए जन्म का ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है और इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में जागृत होते हैं तो रस भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अब गया जन्म का कोई योगी होगा तो उसको योग में ही उसका चित्त एकाग्रित होगा, वो आंख बंद करेगा तुरंत उसका ध्यान लग जाएगा। तो कई बार हम देखते कुछ लोग का एकदम ध्यान लग जाता है। कैसे लगता है? कुछ गए जन्म के संस्कार लेके आया, तो पूर्व जन्म कहीं ना कहीं लाभदायी रहता है। दूसरा कारण है भगवत लीला का जो संबंध है उससे रस पैदा होता है। भगवत लीला में आप ठाकुर जी के बहुत नजदीक से अगर रहे होंगे, निकुंज लीला में अगर आपने ठाकुर जी की सेवा की है, ठाकुर जी का स्पर्श किया है, ठाकुर जी की सामग्री बनाई है, ठाकुर जी को सामग्री अरोगाई है, आप भूतल पर आए, आपका स्वरूप आप भूल गए, आप कौन हो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने ब्रह्म संबंध की उपलब्धि की, यानी आप कोई साधारण जीव तो हो नहीं। भगवत निकुंज लीला में कोई ना कोई आपकी एक स्थिति बनती है, चाहे वो स्थिति कोई भी अवस्था की क्यों ना हो। तो भगवत निकुंज लीला में अगर आपने ठाकुर जी के साथ कुछ ऐसे पल बिताए हैं, उसके संस्मरण आज भी आपके अंदर विद्यमान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर वो आज भी है, भले कॉन्शियसली उसका आपको एहसास नहीं है, उसका आपको स्मरण नहीं।
एक व्यक्ति मुझे मिले थे तो मुझे कहने लगे कि मैं जब ठाकुर जी के सामने बैठती हूं तो आंख में से आंसू निकलने लगे, अकारण आंसू निकलते हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या कारण से निकलते हैं। कई बार लोग ठाकुर जी के सामने बैठते हैं तो उनको उतना उनका भूतकाल याद आ जाता है, उससे रोने लगते हैं। कई बार बहुत दुखी होते हैं तो ठाकुर जी के सामने रोना धोना चालू हो जाता है, प्रभु बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। कई लोग ठाकुर जी के सामने दुख का स्मरण करके रोते हैं और कई लोग की आंख में से अकारण आंसू निकल आते हैं। ये विरह की जो वेदना, ये इनके हृदय में जो होने लगती है, ये क्यों हुई, इसका कारण क्या है? भगवत नित्य लीला के अंदर भगवान के साथ उन्होंने जो समय बिताया है उसका अटैचमेंट आज भी उनके अंदर है, और वो जो डिटैचमेंट हुआ है भगवत नित्य लीला निकुंज से और ये भूतल पर आए, यानी माया के कारण वो स्वरूप विस्मृति हुई है, अज्ञान पैदा हुआ, संसार का मोह पैदा हुआ। पर अंतरात्मा तो कहीं भी आज ऐसा इच्छता है कि मैं पुनः ईश्वर के साथ अटैचमेंट मेरा हो, और वो जो विरह अवस्था का उसको अनुभव होता है तो ठाकुर जी जब उसके सामने आते हैं तो आंख में से अकारण अश्रु बहते हैं, क्योंकि वो नित्य लीला का अटैचमेंट कहीं न कहीं उसके अंतर हृदय के अंदर उसको अनुभव होने लगता है, उसका विरह। परमानंद दास जी जो बहुत सुंदर कीर्तन गाते, अष्ट सखा में से एक, ये परमानंद दास जी भगवत लीला के अंदर चंद्रभागा सखी थे। ये चंद्रभागा सखी क्या करती थी? तो एक बार ये चंद्रभागा सखी जब लीला में दही को लेकर जा रही थी तो ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी निकुंज में ले गए। और जब निकुंज में ले गए, कुछ समय उसके साथ बिताया, ठाकुर जी के वो सुंदर स्वरूप का उसने मन भरकर दर्शन किया। आप जरा सोचिए, एक थोड़ी भी आप कल्पना कीजिए, एक कोई भी सुंदर व्यक्ति के सामने अगर आप बैठो और उसकी सुंदरता अगर आपके मन को भा जाती, ये तो लौकिक सुंदरता है। लेकिन वो अलौकिक अभूतपूर्व सौंदर्य वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनका पूरा श्रीअंग अलौकिक है, आनंद रस से ही भरा हुआ है। जैसे मिश्री को अंदर से चाटो तो भी मीठी, बाहर से चाटो तो भी मीठी, ऐसे पूर्ण मिठास से भरे हुए वो श्याम सुंदर का अगर किसी को एक झलक भी साक्षात में प्राप्त हो जाए तो फिर उसका चित्त वो कभी भी लौकिक तुच्छ विषयों के अंदर लग सकता नहीं। उसके चित्त में लौकिक मोह भी रह सकता नहीं है, क्योंकि अभी तो अज्ञानता के कारण उसको लौकिक विषय में थोड़ा बहुत रस पड़ रहा है। जैसे छोटे बच्चों को खिलौने खेलने में रस होता है, क्योंकि छोटा बच्चा अभी अज्ञान है, और फिर वही बड़े होकर हमें खिलौने का पसंद है, फिर हम ही बोलेंगे आ तो के रमाय, हमें कि नाना बाड़क छे के रमकड़ाथी रमीए, पर कोई फर्क नहीं है ज्यादा। छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हम बड़े खिलौने से खेलते हैं, हमारे खिलौने बड़े हो जाते हैं। वो झूठी मूठी कार से खेलते थे, हम बड़ी कार से खेलते। वो झूठे मूठे घर बनाते थे, हम रियल का घर बनाते। खिलौने का स्वरूप वही है, वो खिलौने मैच्योर हो गए, और इसलिए मैच्योर खिलौने के अंदर हमें एक आकर्षण रहता है, क्योंकि अभी तक हमने वो रियल ट्रेजर ऑफ द लाइफ, रियल ब्लिस ऑफ द लाइफ, रियल रस ऑफ द लाइफ हमने प्राप्त नहीं किया।
तो परमानंद दास जी चंद्रभागा सखी थे और भगवान का उनके साथ का अद्भुत एक सत्संग हुआ। और जब ठाकुर जी थोड़े समय उनके साथ रहकर चले गए तो वो चित्त चोर लिया, मन चोर लिया। वो लीला रस की ऐसी प्राप्ति हो गई, लीला रसानंद की ऐसी प्राप्ति हो गई कि अब वो सर्वात्म भाव, एक लौकिक में भी अगर किसी से में प्रेम हो जाता है तो उसका ही विचार नहीं आता, वही दिखता रहे, उसी के विचार आए, कैसा माइंड कैप्चर हो जाता है। कहीं भी जाए वही हमारे मन में आता है। क्यों आता है? बिकॉज मन को चोर लिया है उसने। ऐसे ही भगवत लीला रसानंद को प्राप्त करके जब व्यक्ति का मन चुरा लिया जाता है भगवान के द्वारा, फिर वो जहां जहां जाएगा उसकी इंद्रियों में केवल भगवत लीला का ही अनुसंधान होगा। लीला रसानंद से सर्वात्म। श्री गोसाई जी ने टीका के अंदर बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया कि सर्वात्म भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव, एक पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। तो जो मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव है उसमें इंद्रियों का विनियोग भगवान के अंदर किया जाता है, यह मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव है। और पुष्टि मार्गीय जो सर्वात्म भाव है, जो गोपियों ने वेणु गीत के अंदर गाया, अक्षण व्यताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती है ये आंख, महाप्रभु जी ने वहां सुबोधनी जी में कहा कि आंख अकेली नहीं, आंख यानी सभी इंद्रिय उसमें गिन लेने के। एकादश इंद्रियों का फल क्या है कि ये सभी इंद्रियां भगवान के लीला का दर्शन करती रहे, और ये इंद्रियों का सौभाग्य है कि उनको भगवत लीला दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये इंद्रियां भगवान के लीला में मग्न हो जाए तभी जाकर इंद्रियों का इंद्रिय होना उसकी सार्थकता। जब तक ये सभी इंद्रिय भगवत रस के अंदर अपने आप को डुबोती नहीं है तब तक उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो उसके इंद्रियों का स्वभाव ही कृष्ण बन जाए, ये सर्वात्म भाव की सिद्धि है। तो ये पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। तो ये परमानंद दास जी जो लीला में चंद्रभागा सखी थे और भगवान ने क्षणिक संयोग दिया और फिर उनको वियोग दिया, और फिर वियोग में भी वो विरह के अंदर भी जो 4 सिद्धियां यमुना जी की है, ये 4 संयोग की सिद्धियां और 4 वियोग की सिद्धि। जो लोग ये यमुनाष्टक के ऊपर नित्य इस प्रवचन माला को सुन रहे हैं वो ये विषय को ज्यादा पकड़ पाएंगे कि 4 संयोग की सिद्धियां और 4 वियोग की सिद्धियां। वियोग की सिद्धि भी क्या है? भगवत आवेश युक्त लीलोपयोगी देह, ये 5वीं सिद्धि। भगवत आवेश युक्त अर्थात आप में ठाकुर जी का आवेश हो जाए। आप नहीं रहते, आप में प्रभु पधार जाते, और जब प्रभु हमारे में पधारते हैं तो हमारा स्वरूप बदल जाता है। आपका देह भगवत आविष्ट हो जाता है। हमारे यहां 2 प्रकार के आवेश है, भगवत आवेश और असुर आवेश। कोई असुर का आप में आवेश हो जाए तो भी आपका चित्त प्रवाही हो जाता है, और भगवत आवेश होता है। जब जब आप भाव से प्रभु की सेवा करते हो तब भगवत आवेश हो जाता है। भाव से हम संकीर्तन करते हैं, भगवत आवेश हो जाता है। और फिर प्रेम की एक ऐसी अवस्था, वियोग की एक ऐसी अवस्था, जैसे गोपियों के अंदर भगवत आवेश था। ठाकुर जी सदैव उनके हृदय के अंदर विराजमान हो गए थे, उनका पूरा देह कृष्ण में हो गया था, उनकी रोम रोम कृष्ण में हो गई थी। भले ठाकुर जी उनके सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अंतर हृदय के अंदर सदैव श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगती थी।
वो आंख बंद रखे आंख खुली रखे, उनको वो कृष्ण का वो संयोग प्राप्त होता था। और इसलिए तो भले वो बाहर से बोलती थी भगवान हमें छोड़ के गए, छोड़ के गए, छोड़ के गए, लेकिन मथुरा दर्शन करने नहीं गई। मथुरा कहां दूर था। ब्रज में भगवान गोपियों को छोड़कर गए तो एक आध बार मथुरा जाकर दर्शन भी कर लेते। किसी ने ना बोला था कि मथुरा नहीं जा सकते, या भगवान ने क्या ना बोला था कि तुम्हें यह ब्रज की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय के अंदर ऐसे विराजमान हो गए कि उनका पूरा देह कृष्णमय हो गया। उनको ऐसा फीलिंग ही नहीं हुई कि कृष्ण का संयोग नहीं, वो तो उनके हृदय में विराजते ही थे। विप्रयोग रसानंद, तापक क्लेशानंद, ताप और क्लेश उसमें भी आनंद। भाई किसी को आप अगर एकदम अग्नि के सामने रख दो तो उसको ताप होता है, गर्मी लगती है, उसमें उसको क्या आनंद मिलता है। और अगर कोई हमें छोड़ के चला जाए तो उसमें हमें कितना क्लेश होता है, कितना उस पर गुस्सा आता है। आज के जो ब्रेकअप्स होते हैं, ये लौकिक के अंदर जो ब्रेकअप्स होते हैं, 2-3 साल साथ में रहते घूमते, फिर छोड़ के चले जाते, तुम तुम्हारी राह हम हमारी राह। और फिर कई लोग हमें भी मिलने आते कि उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मुझे 1 साल तो कुछ सूझा ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाते लोग। ये ताप क्लेश इसको नहीं बोलते, ये तो लौकिक मोह भंग हुआ, लौकिक डिटैचमेंट हुआ। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका अटैचमेंट ही नीरस के साथ हुआ था, तो उसका डिटैचमेंट और नीरस बन जाएगा। लेकिन जिसका अटैचमेंट रस के साथ हुआ हो, जिसका अटैचमेंट आनंद के साथ हुआ हो, उसके डिटैचमेंट में भी उतना ही आनंद मिलता है। इसलिए तापक क्लेशानंद, ये तापक क्लेशानंद के विरह अवस्था में भी वो सर्वात्म भाव अर्थात भगवद आवेश युक्त उसकी स्थिति हो जाती है। लीला का अवलोकन होता है, छठी सिद्धि उसके अंतर हृदय के अंदर। देखिए बहुत अच्छी बात है, कभी आप सोचिए उस अवस्था में पहुंचना, वो तो यमुना जी की कृपा से होगा, लेकिन आप अभी की जो आपकी अवस्था है उसमें कभी सोचना। यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। अभी आपकी जो भी अवस्था हो, अभी आप उस परिपक्व अवस्था में तो पहुंचे नहीं हो, अभी तो कोई एकदम सीनियर केजी में, जूनियर केजी में है। ये तो बहुत डिग्री कोर्स की बात है जहां पहुंचना है।